नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो कल प्रधानमंत्री मोदी ने अपना मन की बात का एक एपिसोड करा, जिस एपिसोड में उन्होंने डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बारे में बात कही और प्रधानमंत्री मोदी ने सबको इससे सचेत करा कि इससे सावधान रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताए। तो प्रधानमंत्री मोदी का उद्देश्य था कि लोग इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लें और इस स्कैम से पूरी तरह से बचे रहे। तो उसी स्कैम के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी बताते हैं, मान लीजिए आप आराम से बैठे हो, आपके पास वीडियो कॉल या फिर ऑडियो कॉल आता है। आपके पास कॉल आता है कि आपसे ये गड़बड़ी हुई है, आपके परिवार वालों से ये गड़बड़ी हुई है। अगर उसको आपको सेफ रखना है, नहीं तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अगर उसको आपको सेफ करना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी। आपसे वो आइडेंटिटी में कुछ भी मांग सकता है, वो उसे पता होगा क्या मांगेगा। और यहाँ तक कि लोगों के लाखों रुपए तक का ठग लिए गए हैं इस स्कैम की वजह से। प्रधानमंत्री मोदी बताते हैं कि लगभग 3 चरण में मैं आपको सारी बात क्लियर करता हूँ। तो प्रधानमंत्री मोदी बताते हैं कि आप बैठे हो, आपके पास कॉल आती है, जो व्यक्ति आप पर कॉल करता है वो या तो अपना आपको कोई पुलिस कमिश्नर बताता है या फिर किसी बड़े अधिकारी के पद पर बैठा हुआ है। इस प्रकार बताता है कि वो बहुत बड़ा अधिकारी है और पूरी ड्रेस वगैरह पहन के रखता है। जैसे पुलिस का नाम लिया तो उसने पूरी पुलिस की ड्रेस वगैरह पहन रखी है और मतलब इस तरह से आपको कॉल करता है, पुलिस की ड्रेस पहन रखी है और वीडियो कॉल करेगा आपको कि देखिए मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। पूरी तरीके से सेटअप पूरा बना करके बैठता है। पीछे आपको बैकग्राउंड में भी देखने से लगेगा कि ये पुलिस स्टेशन में बैठा है और ये पुलिस वाला है। तो इस प्रकार वो आप पर कॉल करता है और आपसे आपकी खुफिया जानकारी आपको बताता है। जैसे कि आप पिछले महीने गोवा गए थे, आपके 3 बच्चे हैं, आप रोज़ यहाँ घूमने जाते हो, आप इस कंपनी में काम करते हो, आपके परिवार में इतने सदस्य हैं। इस प्रकार की खुफिया जानकारी जो आपको पता है ना, या फिर आपको अड़ोसियों पड़ोसियों को पता होती है, इस तरह की खुफिया जानकारी वो आपको बताता है, जिससे प्रतीत होता है कि वो असली में ही एक पुलिस ऑफिसर है या जो भी अधिकारी के पद पर बैठा है। और वो ऐसा नहीं होता है, वो झूठ बोल रहा होता है पर लेकिन वो आपकी सारी जानकारी लेकर के रखता है। फिर आपसे धीरे धीरे आपको डराने की कोशिश करता है, पूरा मतलब धीरे धीरे करके पूरा डरा देता है और आपसे कहता है कि इमीडिएटली एक्शन लेना है आपके ऊपर, हाँ या ना में जवाब दो। आपको सोचने का भी टाइम नहीं देगा, वो बिल्कुल आपको इतना डरा देगा और आपको सोचने का टाइम नहीं देगा। इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी बताना चाह रहे थे। पर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि इस तरह से जब वो ठगी करता है तो आपको इससे बचना है। इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ। सबसे पहले तो अगर जब आप पर कॉल आती है तो बिल्कुल भी घबराए मत। जैसे ही वो कह रहा है ना, जैसे ही उसने वीडियो कॉल करी तो सबसे पहले तो आप उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें या उसके फ़ोटो का स्क्रीनशॉट ले ले जब आप पे वो वीडियो कॉल कर रहा है। अगर ऑडियो कॉल कर रहा है तो कॉल रिकॉर्डिंग कर ले। इस प्रकार पहले तो सबूत जुटाएं। सिंपली डरना बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, मज़े में रहना है। उसका स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ ले और उसकी जानकारी इकट्ठी कर ले जितनी वो दे सके। आप तो की तो जानकारी उसके पास है ही, पर लेकिन उसकी जानकारी थोड़ी बहुत जितनी आप इकट्ठी कर सको वो लेने की कोशिश करो। भले ही वो सत्य ना बताए पर लेकिन कहीं हद तक का तो जानकारी मैच कर ही जाएंगी। तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि डरिए मत, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट नाम से हमारे भारत में इस तरह से कुछ भी नहीं है। कोई भी आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकता है। इस प्रकार का हक किसी को नहीं मिला हुआ है। जो भी कानून को करना होता है वो आपसे संपर्क करता है, आपको पुलिस स्टेशन में बुलाता है, इस प्रकार से पर लेकिन इस तरह से डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना और हो सके तो अपने परिवार वालों को बताएं, अपने मित्रों को बताएं जिनके साथ ये स्कैम हो चुका है ना, वो और लोगों को बताएं कि स्कैम से बिल्कुल बचें, ये कुछ नहीं है, ये एक तरह का फ्रॉड है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हमने अपनी साइबर सिक्योरिटी के जरिए भी कई लाखों में ऐसे नंबरों को ब्लॉक करा है, लाखों बैंक अकाउंट्स को ब्लॉक करा है जो कि इस तरह के फ्रॉड कर रहे थे और उनको पकड़ने की भी पूरी कोशिश करते हैं। पर लेकिन दूसरा कदम यही है कि आपको खुद को भी सचेत रहना पड़ेगा। तो इस तरह से डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी बताना चाह रहे थे। और आपके पास अगर इस प्रकार का कोई भी कॉल आता है तो घबराइए मत। साइबर सिक्योरिटी के लिए सरकार ने 1930 ये एक नंबर रखा है, 1930। इस पर आप कॉल करके सारी बातें बता सकते हैं जिस तरह से आपके साथ हुआ है। घबराना बिल्कुल नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है। आपके साथ अगर ऐसा होता है तो फ्रॉड से बिल्कुल बचे रहिए। कोई किसी को पैसे 1 रुपया भी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, 1 पैसा भी देने की ज़रूरत नहीं है किसी को। इस तरह से सरकार को इसके बारे में जानकारी दें। मैंने पहले भी बताया, उसका स्क्रीनशॉट, कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी आप कर सके करने की कोशिश कीजिए। हालांकि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो जो प्रधानमंत्री मोदी ने दी, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और थैंक्स और ज्वाइन बटन से आप चैनल की आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं।